हालेलुया। हालेलुया। तो आइए अपने हाथों में बाइबल लेंगे, अपनी अपनी बाइबल अपने हाथों में लेंगे और मेरे पीछे बोलेंगे, ये मेरी बाइबल है। ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा जाए, सुनाया जाए, वो मेरे जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना प्रतिफल लेकर आए। 1000 गुना प्रतिफल लेकर आज आए। वचन को जरा मुझसे बात कर, मेरे वचन के द्वारा मुझसे बात करें। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन, 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 आमीन। आमीन। आइए वचन निकालते हैं। यूहन्ना यूहन्ना वो बच्चे को पीछे कर रहा है, वो यीशु को लेके डिस्टर्ब करेगा। वो ध्यान से वचन सुनने में किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, ध्यान दे। पीछे ले जाओ उसको वहां पे। यूहन्ना 15 का 16। एक 154 पेज 154 न्यू टेस्टमेंट, यूहन्ना 15 उसका 16। 154 पेज 154 न्यू टेस्टमेंट। यूहन्ना अध्याय 15 उसका 16। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है हालेलुया। और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को बोलने से पहले, इस वचन को समझाने से पहले मैं आपको मेरा दर्शन बताना चाहती हूँ। परसों की बात है, मैंने देखा, जब मैं नींद में थी तो मैंने देखा कि एक हेलीकॉप्टर है, उसमें मैं और मेरी फैमिली है हेलीकॉप्टर में। आप जैसा जानते हैं अभी की लड़ाई का टाइम चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाइयाँ हो रही, तो मैंने देखा एक हेलीकॉप्टर है और उसमें मैं और मेरी फैमिली, हम लोग हैं उसमें। तो आसपास भी हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, वहाँ से मतलब लड़ाइयाँ हो रही, बहुत ज़्यादा ही लड़ाइयाँ हो रही है। हालेलुया। लेकिन वहाँ पर क्या है कि हम लोग हेलीकॉप्टर में बैठे हुए, लेकिन वहाँ पर हमने प्रार्थना शुरू कर दी। मुझे आवाज़ आई कि लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए और देश के लिए प्रार्थना करना। तो मैं और मेरी फैमिली वहाँ पर प्रार्थना करने लग गई। उसके बाद क्या हुआ कि जो बाकी जो लड़ाइयाँ हो रही थी, जो हेलीकॉप्टर गुजर रहे थे आसपास से, उनको हमारा हेलीकॉप्टर नजर नहीं आया, उनकी आंखें परमेश्वर ने अंधी कर दी। हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या हुआ कि सेफली परमेश्वर ने हमको, जहाँ पर मैं जाना था, परमेश्वर ने बिल्कुल सेफ हमें उस जगह पे पहुंचाया। तो इस सपने का मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ क्या है, कि सपने का मतलब ये कि जो लोग प्रार्थना करेंगे, जो लोग परमेश्वर में बने रहेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। लड़ाइयाँ होगी, युद्ध होगा, जो कुछ भी होगा, लेकिन हमारे पास नहीं आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो हमें क्या करना है? प्रार्थना में रहना, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए हमें प्रार्थना करने। परमेश्वर ने ये बताया दर्शन में, मेरे प्रॉफिट जी को भी बोला, परमेश्वर दर्शन को जरा बात करता है। हालेलुया। तो अभी हमने क्या पढ़ा? तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसा हम बोलते हैं ना कि मैंने मसीह यीशु को ग्रहण करा, मैंने बैप्टिज्म ले लिया, मैंने अब उसको चुन लिया। मैं जान गई सत्य के बारे में, मैं यीशु मसीह को जान गई, तो मैंने उसे चुन लिया। हम क्या है उसे चुनने वाले? हम कौन हैं? उसने हमें चुना। हम ये नहीं बोल सकते हमने उसे चुना, मैंने उसे चुना। उसने हमें चुना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उसने मुझे चुना, उसने आपको चुना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। लिखा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। हालेलुया। तुम्हें वर्ड हटा के अपना नाम डाल लो। हालेलुया। उसने मुझे चुना, उसने आपको चुना, उसने हर एक को चुना। क्या लिखा यूहन्ना 3 के 16 में?
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि इसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। क्या लिखा? जगत से ऐसा प्रेम किया। क्या ईसाइयों से किया? नहीं, जगत से। कितने लोग हैं? सबसे प्रेम किया उसने, एक पर्टिकुलर नहीं, सबसे प्रेम किया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इस पूरी बाइबल में ईसाई वर्ड नाम का एक शब्द तक नहीं है। लोग बोलते हैं धर्म बदलते, ऐसा कुछ नहीं है। जीवन बदलता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने हमें चुना। हालेलुया। आज हम कहीं और होते, पाप में हो रहे, जी रहे होते, अपने पाप में अपनी लाइफ में जी रहे होते, नशे में जी रहे होते, व्यभिचार में जी रहे होते। हालेलुया। बुरी संगति में होते। हमारा फ्रेंड सर्कल क्या होता? चल रहा होता, जो चल रहा था, अपनी लाइफ चल रही थी, चल रही होती, लेकिन नहीं, उसका अनुग्रह है जो उसने हमें चुना, उसकी दया है कि आज हम जीवित भवन में बैठे। पहले भी तो हम चर्च जाते थे ना, लेकिन हमें नहीं पता था जीवित चर्च, मुर्दा चर्च के बारे में कोई नहीं जानता था। हालेलुया। पता नहीं था ना, वर्ड के बारे में नहीं पता था, वचन के बारे में नहीं पता था। हालेलुया। होली स्पिरिट के बारे में नहीं पता था। लिखा तुम सत्य को जानोगे जब सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। हम भी चर्च जाते थे लेकिन कोई बदलाव नहीं था, हमारी लाइफ में कोई बदलाव नहीं था। वही चल रही थी, पुरानी लाइफ में चल रही थी, साथ में चर्च भी जा रहे थे, लेकिन कोई चेंजेस नहीं था। लेकिन जब सत्य को जाना, हालेलुया, हालेलुया। सत्य को जाना, सत्य ने हमें स्वतंत्र कर दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सत्य कौन है? यीशु मसीह। लिखा मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं हूँ, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो चाहे कितने भी अच्छे काम कर लो, लेकिन अगर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करोगे तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। हालेलुया। हालेलुया। गरीबों को भोजन करा दो, उनकी मदद कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन क्या विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तो जो हमें बताया गया था हम वही कर रहे थे, जो हमने सुना था, हमारे जो बाप दादा करते थे, जो पूर्वज करते आ रहे थे, हम भी वही फॉलो करते थे, वही सब कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उसने अपने आप को हम पर प्रकट किया, उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्या कोई मर सकता है किसी के लिए? नहीं मर सकता, लेकिन वो परमेश्वर का परमेश्वर, राजाओं के राजा होते हुए, सर्वशक्तिमान होते हुए हमारे लिए जगत में आया। हालेलुया। उसने हमसे कितना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब हमारी बारी, हम क्या दे रहे हैं उसको? हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इस वचन को पर्सनली लो कि उसने मुझे चुना है। हालेलुया। मुझे चुना, पर्सनली लो, इंडिविजुअली वचन बोलो कि उसने मुझे चुना है, मुझे नियुक्त किया है कि मैं जाकर फलों को लेकर आऊं। कौन से फलों की बात कर रहा परमेश्वर? फलों की बात कर रहा परमेश्वर कि हम अपने लाइफ में रिजल्ट को लेकर आने पाए, दवाइयों को लेकर आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं परमेश्वर में आई तो मैं बहुत अच्छी प्रार्थना करती थी या मैं बहुत अच्छी बोलती थी कि उसने मुझे चुना। लिखा वो मूर्खों को चुनता था कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, तुच्छों को चुनता है। हालेलुया। निर्बलों को चुनता था कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। वो टूटे हुए को चुनता है, रिजेक्टेड लोगों को चुनता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। ये क्यों चुनता है? क्यों चुनता है? गरीब को चुनता है। क्यों चुनता है ऐसे लोगों को परमेश्वर? क्यों चुनता है? कि उनको गवाही बढ़ाकर खड़ा कर सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो हम ये नहीं कह सकते कि आज मैं जो कुछ मेरी वजह से हूँ, आज मैं ये हूँ तो मेरी वजह से हूँ। हालेलुया। मेरी बुद्धि की वजह से, मेरे बोलने की वजह से, मेरी प्रार्थना की वजह से, मेरी मेहनत की वजह से आज हम जो कुछ भी है तो उसके अनुग्रह की वजह से, उसकी दया की वजह से। हालेलुया, हालेलुया। तो ये तो अपनी तारीफ हो गई ना कि हम अपने आप को ही बोल रहे हैं कि जो कुछ भी हूँ मैं मेरी वजह से हूँ। ये अपनी तारीफ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मुंह से कभी अपनी तारीफ नहीं करना। लिखा है एक जगह कि लोग तुझे सराहे तो खुद अपने आप को ना सराहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या कहना? परमेश्वर ने मुझे चुना मेरी वजह से नहीं, उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ, उसकी दया है जो उसने मुझे चुना, जो आज हम जीवित भवन में बैठे हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं आपको बता दूं, आप सब चुने हुए हो यीशु मसीह के सामर्थ्य। उसने अपना आपका चित्र अपने हथेलिये पर खोद कर बनाया है। उसने अपना नाम, आपका नाम लेकर बुलाया आपको। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो जब मैं परमेश्वर में आई तो मैंने कोई प्रार्थना नहीं करी थी। मैं आपको बता दूं दोस्त, मैंने कोई प्रार्थना नहीं करी थी। हालेलुया। लेकिन जब मैं परमेश्वर में आई तो मैं टूटी हुई थी। लिखा क्या? तो टूटे
नहीं जानता। ऐसे लोगों को तो चिंता है परमेश्वर, तभी तो गवाही बनती है। हालेलुया। तो जब मैं परमेश्वर में आई, जब मैं टूटी हुई थी, मुझे फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था क्या होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था इतना बड़ा काम परमेश्वर करने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। ये लोग को भी परमेश्वर ने चुना, कब चुना? रिजेक्टेड हो चुके थे, लोगों की नजर में तुच्छ थे, जाने वाले थे, यहाँ से कुछ नहीं था। वो लोग जाने वाले थे, सामान पैक कर लिया था, जाने वाले थे, रिजेक्टेड थे लोगों की नजर में, कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन परमेश्वर की नजर में वैल्यू है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। लोग आपको रिजेक्ट कर दे, लेकिन मैं आपको बताऊं गुड न्यूज, तो परमेश्वर ने आपको एक्सेप्ट करा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर टूटे और पिछले मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। परमेश्वर हमें इसलिए चुनता है कि वो हमारे जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। उसने हमें फालतू में नहीं चुना, वो चाहता है हमारे जीवन से गवाहियां आए। हालेलुया। वो चाहता है कुछ बड़ा करना। क्या हमने सोचा था? नहीं सोचा था ना कि हम यहाँ पहुंचेंगे, इस जगह पे पहुंचेंगे, यहाँ बैठेंगे, हमारे जीवन से इतनी बड़ी गवाही आएगी, परमेश्वर यहाँ तक पहुंचाएगा, पुलपिट दे देगा, अभिषेक हो जाएगा, ये कभी नहीं सोचा था। हालेलुया। परमेश्वर कुछ बड़ा करना चाहता है, तभी वो अपने लोगों को चुनता है, वो फालतू में नहीं चुनता। हालेलुया। मान लो कि एक पेड़ है, हालेलुया, पर आंधी आए, तूफान आए, तो उसकी अगर जड़ मजबूत है तो क्या वो गिरेगा? नहीं गिरेगा ना। हालेलुया। लेकिन अगर इसकी जड़ मजबूत नहीं है तो क्या होगा? वो पेड़ गिर जाएगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि मुसीबत आएगी, आंधी आएगी, तूफान आएंगे, सब कुछ होगा। जब प्रभु में बने रहते हैं ना तो ये सब होना ही है। हालेलुया। ये सब होना ही है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये सब होगा ना तो खुश हो जाना, आनंदित हो जाना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं गुड न्यूज देना चाहती हूँ, आप फलों को लेकर आने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हालेलुया। आप फलों को लेकर आओगे, आप वो पेड़ की तरह होंगे जिनकी जड़ें मजबूत है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरेगा तो यहोवा उसे उठाकर खड़ा करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। परमेश्वर आपको उठाने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। जब हम मार्केट जाते हैं, जब हम फ्रूट लेने जाते हैं, फल लेने जाते हैं, कुछ भी चीज लेने जाते हैं, तो क्या सड़ा गला लाते हैं? नहीं लाते ना, चेक करते ना, उनको अच्छा देख कर लाते, ताजा फल देख कर लाते ना। तो परमेश्वर ने मुझे मेरी जवानी में चुना है ताकि मैं ताजा फलों को लेकर आऊं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और मुझे नहीं, हर एक को चुना परमेश्वर ने। जितने भी यूथ है जो मुझे देख रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, परमेश्वर ने सबको चुना है, नाम लेकर बुलाया है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। 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 जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। हम एक और वचन में जाएंगे, मत्ती 7 अध्याय तो पढ़ेंगे 13 से 14। मत्ती 7 अध्याय 13-14। मत्ती 7 उसका 13, पेज नंबर 11। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि संकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। 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 तो सकेत फाटक का मतलब ये है कि आप प्रभु में बने हो, फिर भी आपके लाइफ में, आपके जीवन में मुसीबतें हैं। आप प्रभु में खड़े हो, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में दुख है, आपकी लाइफ में निराशा है। हालेलुया। बीमारी है आपकी लाइफ में, कब? प्रभु में आने के बाद। हालेलुया। आपकी लाइफ में ये सब है। हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सोचते हो कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो फिर मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, फिर इतने दुख क्यों, इतनी निराशा क्यों? हालेलुया। इतने फेलियर क्यों मेरे लाइफ में, इतने डिप्रेशन क्यों? आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपका फ्यूचर नजर नहीं आ रहा आपको। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन फिर भी आप खड़े हो, फिर भी आप अड़े हो परमेश्वर में, आप पवित्र टाइम में हो। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर ने आपको विजन दिया, आपको दर्शन दिया परमेश्वर ने, लेकिन आप सोच रहे हो कि दर्शन होने के बाद भी मेरी लाइफ लग रही खाली खाली, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कुछ नजर नहीं आ रहा, सारे रास्ते बंद हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होगा, कुछ भी नहीं नजर आ रहा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना दुख क्यों, ऐसा क्यों मेरी लाइफ में। हालेलुया।
तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपका समय आने वाला है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो परमेश्वर आपको गहरे दुखों में से निकालेगा, गहरे गड्ढे में से निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं? जितने आज विश्वास करके जाएंगे परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेंगे अपने जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। जैसे कि यूसुफ के जीवन में हुआ था, कितनों ने पढ़ा है यूसुफ का चैप्टर? यूसुफ के जीवन में जैसा हुआ था, उसी के भाइयों ने उसको क्या करा था? गड्ढे में डाल दिया था, मिस्रियों के हाथों वो बेच दिया गया। लेकिन वहां पर क्या हुआ? ईमानदार बना रहा, वहां पर पवित्रताई में बना रहा। फिर पोतीफर की जो पत्नी थी उसने उस पर झूठे आरोप लगा दिए, लेकिन फिर भी वो ईमानदार रहा। परमेश्वर ने लगभग 13 साल वो बंदीगृह में था। फिर क्या हुआ? उसका समय नहीं था इसलिए, लेकिन जब उसका समय आया, जब क्या हुआ? उसका समय आया, वो बंदीगृह से निकाला गया। उसका समय आया, वो ऊंचा किया गया। उसका समय आया, वो प्रधानमंत्री बनाया गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आज आपका समय है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के यहाँ क्या है? 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। जो 10 सालों में नहीं हुआ, परमेश्वर एक दिन में करने की सामर्थ्य रखता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हो सकता है आपके जीवन में गवाही नहीं बन रही होंगी, 1 महीने नहीं हो गया, 2 महीने हो गए नहीं हुआ, लेकिन आप खड़े रहोगे ना, बने रहोगे ना, आप देखने वाले अपने जीवन में टेस्टिमनीज को। हालेलुया। अब वो देखने वाले हो जो आपने कभी सोचा नहीं। क्या लिखा कुरिन्थियों में? जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य की चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए तैयार करके रखी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। ये परमेश्वर ने 2025 के लिए मुझे वचन दिया था। हालेलुया। जो बातें नहीं देखी, नहीं सुनी, जो कभी चित्त में ही नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करके रखी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। 2025 में परमेश्वर महिलाओं से काम लेगा, अपने लड़की और महिलाएं खड़े होने वाले परमेश्वर के काम के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यूथ को चुना परमेश्वर ने। ये 2025 आत्मा उंडेले जाने का साल है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। गहराई में जाने का साल है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर ने बोला कि बलिदान चढ़ाना। हालेलुया। जैसे मैंने पिछले संडे भी बोला था कि पुराने नियम में क्या होता था? बलिदान लेकर जाते थे, लेकिन वह मरा हुआ बलिदान चढ़ाते थे ना। पुराने नियम में भेड़ लेके चले गए, बकरे लेके चले गए। हालेलुया। लेकिन क्या करना? अभी नए नियम में क्या हो गया? जीवित बलिदान चढ़ाना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है अपने आप को जीवित प्रबल बलिदान करके चढ़ाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो मेरे जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि क्या लिखा है एक बार फिर से कि सबके फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। हालेलुया। बहुत से है जो उसमें प्रवेश करते हैं, क्योंकि सबके थे वो फाटक, कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, थोड़े ही है जो उसको पाते हैं। जब हम मसीह लाइफ में चलते हो ना, आपको बताओ, लोग आपको ताने देंगे, लोग आपको बोलेंगे क्या बोरिंग लाइफ है, क्या बोरिंग लाइफ है तेरी। हालेलुया। कुछ नहीं है, कोई एंजॉयमेंट नहीं, कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं, बोरिंग लाइफ है। वचन पढ़ना, प्रार्थना करना। हालेलुया। मैं भी ऐसा ही सोचती थी, मुझे बोर लगता था चर्च में बैठना, वचन सुनना मुझे बोरिंग लगता था। हालेलुया। लेकिन आप इस पर चलने लग जाते हो ना, तो यीशु मसीह खुद आपका हाथ पकड़कर आपको चलाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो लास्ट वचन में जाएंगे, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका पढ़ेंगे 9 से। क्या लिखा? निकाल लिया? पहला पत्रस 2 अध्याय 2 का 9, पेज नंबर 324 न्यू टेस्टमेंट। 324 पेज नंबर न्यू टेस्टमेंट, 2 अध्याय का 9 से 10। जिसे मिल जाए पहले वो पढ़े। चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोगों और परमेश्वर की हित प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा? कि तुम एक चुना हुआ वंश
हालेलुया। अभी हमने पहले क्या पढ़े थे कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें नियुक्त किया है। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, पर चुने हुए थोड़े। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जितने बैठे हैं, जितने यहाँ पर बैठे हैं, वो सब 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 चुने हुए हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्या लिखा? तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया। हम परमेश्वर की निज प्रजा है, चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। हम राज पदधारी है, याजकों का समाज है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, जैसे कोई किंग और क्वीन है तो उनके बच्चे कैसे रहेंगे? प्रिंस और प्रिंसेस की तरह रहेंगे ना, राजकुमार और राजकुमारी की तरह रहेंगे। तो हमारे पिता तो राजाओं का राजा है, तो हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है? राजकुमारी और राजकुमार की तरह हमें रहना है। अपने आप को कभी भी डिक्लेयर मत करो कि मैं गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं तुच्छ हूँ, ऐसा कभी नहीं बोलना। मैं आशीषित हूँ, मैं ब्लेस हूँ, मैं सर की अधिकारी हूँ, ऐसा डिक्लेयर करना अपने जुबान से। क्योंकि जो आप बोलोगे वो हो जाएगा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उसे काम में लाना जानते हैं वो उसका फल भोगेंगे। जो आप बोलते हैं वैसा हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जो बोला वो हो गया, वो बन गया। वही सामर्थ्य हमारे अंदर है, हमारी जुबान के अंदर है। जो हम बोलेंगे वो हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हालेलुया। तो हम कौन है? कौन है? राजा की संतान है। हालेलुया। तो क्या लिखा? इसने की जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। क्या मतलब? तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। अंधकार में से, पाप में से, अंधकार में से, व्यभिचार में से, गुनाह में से, गलतियों में से, हालेलुया, गहरे गड्ढे में से उसने हमें बाहर निकाला है। क्यों? क्या लिखा? अपनी ज्योति में बुलाया है, अपनी लाइट में बुलाया, अपनी ज्योति में बुलाया है। क्या कहता हो कि जगत की ज्योति मैं हूँ। परमेश्वर ने कहा ना जगत की ज्योति मैं हूँ, लेकिन एक जगह क्या कहता? तुम जगत की ज्योति। एक जगह उसने हमें भी बोला है, क्या बोला? तुम जगत की ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हम लाइट है, हम ज्योति है, तो ज्योति के समान चमकाने वाला परमेश्वर 2025 में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। क्या लिखा? तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, ताकि उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं, एक जगह क्या लिखा कि जो लोग अंधकार में बैठे थे उन पर बड़ी ज्योति चमकी। आज जो लोग अंधकार में बैठे होंगे ना, उन पर आज लाइट चमकने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य। और परमेश्वर आज प्रकट हो जाएगा, आज ज्योति आ जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो इतना पवित्र है कि वो जरा सी भी बुराई को नहीं देख सकता। हालेलुया। वो इतना पवित्र है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो इतनी सी भी बुराई नहीं देख सकता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्या लिखा? जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं यहोवा का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। 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 फिर क्या लिखा? तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, कुछ नहीं थे। हम क्या थे? कुछ भी नहीं थे, कोई वैल्यू नहीं थी। हालेलुया। तुम पहले तो कुछ नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। अब क्या हो? परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के बेटे बेटी, परमेश्वर की निज प्रजा, परमेश्वर की संतान। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। क्या लिखा? तुम पर दया नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि हम पाप में थे, हम अंधकार में थे, इसलिए हम पर दया नहीं हुई थी। हम पाप में थे, गुनाह में थे, बुरी संगति में थे, नशे में थे, व्यभिचार में थे, लड़ाई झगड़ों में थे। क्या लिखा? तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। परमेश्वर क्या कहता है? मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा, जिस किसी पर मैं कृपा करना चाहूंगा उसी पर करूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक पर परमेश्वर ने दया करी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो आप क्या हो? आप यूनिक हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप स्पेशल हो, आप चुने हुए हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर ने आपको बुलाया है, अपना नाम लेकर, आपका नाम लेकर बुलाया, अपने हथेलियों पर आपका चित्र खोदकर बनाया अपने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हालेलुया। तो आज से क्या बोलोगे? कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। क्या बोलोगे? मैं आशीषित हूँ। क्या बोलोगे? मैं सर की अधिकारी हूँ, मैं परमेश्वर की अभिषिक्त दासी हूँ या दास हूँ
यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कोई महारोग मेरा हिस्सा नहीं, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, कोई गरीबी मेरा हिस्सा नहीं, कोई कर्जा मेरा हिस्सा नहीं, कोई लड़ाई झगड़े मेरा हिस्सा नहीं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं चुनी हुई हूँ, मैं मसा पाई हुई हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप सब ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप आशीषित हो, आपके बच्चे आशीषित हैं। क्या बोलोगे बच्चों के लिए कि मेरा वंश पृथ्वी पर प्राप्त में होगा? ऐसी घोषणा आप करने लग जाओगे ना, आप देखोगे 1 महीने के अंदर रिजल्ट को अपने जीवन में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो जो नहीं करते आज से ऐसा करने लग जाइए। मैं आपको बोल रही हूँ, आप 1 महीना भी नहीं होगा कि आप गवाही के साथ यहाँ पर खड़े होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कितने विश्वास करते हैं? और जितने विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की बड़ी महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। आइए छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 करते जीवित महान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। वचन के द्वारा हर एक से बात करा मेरे परमेश्वर पिता। ये सब चुने हुए पिता, बुलाए हुए बहुते पर चुने हुए थोड़े मेरे परमेश्वर पिता। यस मेरे परमेश्वर, तेरी चुनी हुई प्रजा है, तेरे लोग है, तेरे बेटा बेटी मेरे परमेश्वर। इन लोग को छू पिता, हर एक को तो छू पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता अभिषेक के कारण तेरा सारा जुआ तोड़ डाला जाएगा मेरे परमेश्वर पिता। यस मेरे परमेश्वर, आज सारे जुए, सारे बंधन, सारे श्राप टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजाओं के राजा, क्योंकि आपका जितना धन्यवाद करा जाए उतना कम है मेरे परमेश्वर पिता। कि हम लोग अंधकार में थे, लेकिन मेरे परमेश्वर तेरी ज्योति हम पर चमकी, तेरी लाइट हम पर चमकी मेरे परमेश्वर पिता। तेरी दया हम पर हुई, तेरा अनुग्रह हम पर हुआ पिता, तेरे फजल हम पर हुआ मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। जैसे नूह के टाइम में हुआ था, जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ता था तो नाव ऊपर की ओर जा रही थी मेरे परमेश्वर। तो वैसे आंधी आएंगे, तूफान आएगी, हम ऊपर की ओर जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हम ऊंचाई की ओर जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तूने कहा पिता आज अपने आप को पवित्र कर लो, क्योंकि कल मैं तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करूंगा। यस मेरे पिता, आज हम अपने आप को पवित्र करते, दीन करते पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा मेरे पिता। तूने एक एग्जाम्पल दिया मेरे परमेश्वर पिता। तो पिता धनी होकर हमारे लिए कंगाल बन गया, ताकि तेरे कंगाल होने से हम धनी हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ तेरे प्रेम के लिए मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजाओं के राजा, आपका धन्यवाद करती हूँ। आपकी बेटी के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है यहोवा तेरी रक्षा करे, तुझे आशीष दे, तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए, तुझे शांति दे, तुझ पर अनुग्रह करे। वचन को मैं क्लेम करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आपकी बेटी के जीवन में मेरे परमेश्वर उन्हें और सामर्थ में बढ़ा मेरे परमेश्वर पिता, और अभिषेक में बढ़ा मेरे परमेश्वर। खड़ा कर मेरे परमेश्वर, जो भी इनकी नीड है मेरे परमेश्वर पिता, पिता परमेश्वर वो आप पूरी करने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अपनी आँख से भर दे मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद पिता कि तेरी बेटी मेरे पर जब प्रार्थना करे तो मुर्दे भी जिंदा हो जाए यीशु मसीह। यस मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सुंदर वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सुंदर गवाही के लिए, सुंदर वर्शिप के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद। ये लोग पिता परमेश्वर जितने यहाँ पर आए अपने घरों में जाएंगे तो बदलाव को देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करती हूँ पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना को मांगती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन।